से लेकर मैदान तक मचा हुआ है जल तांडव। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश से सामने आ रही हैं तबाही की तस्वीरें। जल प्रहार, बाढ़ बारिश से हाहाकार। पहाड़ों से रेगिस्तान तक आसमानी आफत। भारी बारिश से नदी नालों में उफान। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। सड़क से रेल की पटरियों तक सैलाब का कब्जा। आफत की बारिश में डूबे निचले इलाके। देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है। उधर टिहरी जिले के घनसाली के नेलचामी घाटी के थार्थी गांव के ऊपर बादल फटने से तबाही हुई है और ग्रामीण डर के साए में हैं। बादल फटने के बाद नेलचामी घाटी के थार्थी गांव समेत ठेला भटवाड़ा गांव में सबसे अधिक तबाही है, जिससे नेलचामी गदेरे के उफान आने से आसपास की दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है। बादल फटने से सबसे ज्यादा खेती को नुकसान हुआ है और कई एकड़ फसल वाली जो भूमि है वो तबाह हो चुकी है। बिजली पानी की लाइनें टूट चुकी हैं और उसके साथ ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते, पुलिया, सभी कुछ तबाह हो गया है। हालांकि अभी तक जान हानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बाढ़ और बारिश के डबल प्रहार से पूरे देश की जनता परेशान है। हम आपको दिखाते हैं कैसे पानी की धार मानो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। ये अजब मौसम की गजब तस्वीरें हैं, जिसने करीब करीब पूरे मध्य प्रदेश को ही लबालब कर दिया है। कहीं जिंदगी रस्सी के सहारे पर आकर ठहर गई है और कहीं लहरें जानवरों की जान को अपने साथ बहा ले जा रही हैं। घर, मकान, दुकान सब पानी के अंदर समा चुके हैं और अब तो लोगों को मकान की पहली मंजिल पर रहना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले विदिशा से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यहाँ का बाजार तलैया में तब्दील हो चुका है और इस तलैया में अब होमगार्ड की बोट तैर रही है। बाजार की दुकानें पानी में आधे से ज्यादा समा चुकी हैं। पानी के ऊपर दुकानों का आधा शटर और साइन बोर्ड ही नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों का भी कम बुरा हाल नहीं है। घरों के अंदर इतना पानी भरा है कि अब रेस्क्यू सीधे घरों की पहली मंजिल से हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को निकालना तो और भी मुश्किल हो रहा है। घरों में आधे दरवाजे तक पानी भरा है और ऐसे हालात के बीच होमगार्ड जवान बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ से बाहर निकाल पा रहे हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के रतलाम की भी हालत देख लीजिए। 15 घंटे तक हुई नॉनस्टॉप बारिश के बाद रतलाम पानी पानी हो चुका है और जिंदगी रस्सी के भरोसे आकर टिक गई है। रात भर हुई बारिश के बाद एक परिवार ने घर छोड़कर मंदिर में शरण ली, लेकिन सुबह तक मंदिर के आसपास इतना पानी भर गया कि इस परिवार को रस्सी के सहारे यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर की हालत भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ सड़कों के बीच पुल कहाँ है और नदी कहाँ है, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। पानी का सैलाब पुल के ऊपर हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। पिछले 48 घंटे हुई बारिश के बाद नर्मदा नदी के मुहाने बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी किनारे बने मकानों में पानी घुस गया है। आसमान से बरसती आफत के बीच पन्ना से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पन्ना में हो रही भारी बारिश के बाद झरने हाहाकार मचा रहे हैं और लोग हैं
कि इस खतरे के बीच भी मौज मस्ती तलाश रहे हैं। बारिश के बीच यूपी के ललितपुर से आई ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। यहाँ पुल पर उफनते सैलाब के बीच एक के बाद एक कई गायें लहरों के साथ बह गईं। तो ना सिर्फ उत्तराखंड, यूपी, एमपी बल्कि राजस्थान में भी भयंकर बाढ़ से हाहाकार है। राजस्थान में भी जनता बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। राजस्थान में आफत की बारिश से संकट बेहिसाब। राजस्थान की नदियों में उफान, मुश्किल में जान। बाढ़ की चपेट में कई इलाके, मुश्किल में लोग। बारिश से बिगड़े हालात, टापू बने दफ्तर और आवास। राजस्थान में कुदरत के कहर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू दिखे। बारां में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बिगड़े हालात के बीच सेना के जवानों को जल प्रलय के बीच उतरना पड़ा। चारों तरफ सैलाब का संकट था, आशियाने डूब चुके थे। जिंदगी बचाने के लिए छत पर पनाह मिली, लेकिन अभी भी जान बचाने का संकट बरकरार था। इस बीच आसमान से देवदूत बनकर सेना के जवान उतरे और वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर के सहारे 13 लोगों की जिंदगी बचाई। तबाही की बारिश कोटा में भी हुई। नदियों में उफान है, जिससे हालात बेकाबू हो चुके हैं। उफनाई नदी में 2 बच्चे फंस गए थे। जो वीडियो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि दोनों बच्चे नदी किनारे खेलने गए थे, तभी अचानक से आए उफान में दोनों फंस गए। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद एक बच्चे का शव बरामद किया गया। कोटा से आई इस मुसीबत के पीछे कोटा बैराज से छोड़ा गया 5,20,000 क्यूसेक पानी है, जिससे नदियों में उफान आ गया है। और नयापुर इलाके में भी हालात इतने बिगड़ गए कि वहां कई मकानों की एक मंजिल जलमग्न दिखाई दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और राहत का काम शुरू किया गया। एक तरफ प्रशासन लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित पहुंचाता नजर आया, वहीं एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष अपने पार्षदों के साथ सुखनी नदी में पूजा अर्चना करती दिखी। सुखनी नदी को कोटा में गंगा का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में उनका दावा है कि उन्होंने नदी को चूनर उड़ाकर उसके रौद्र रूप को शांत करने की कामना की है। राजस्थान के टोंक में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। सरकारी दफ्तर और आवास सब ऐसे दिख रहे हैं मानो कोई टापू हो। हर जगह 5 से 7 फीट तक पानी भरा है। दिन से लेकर रात तक नगर पालिका की तरफ से पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। इसके बावजूद मुसीबत कम होती नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर जिले के सभी बांध उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव के कारण जिला मुख्यालय से करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। पिछले 48 घंटे से टोंक जिले में बारिश का दौर जारी है। कच्चे पक्के बांध है वो पूरे भराव क्षमता पर है। टोंक जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं पक्का बंदा ये है। इस पक्के बंदे पर बारिश का दौर लगातार जारी होने के बाद बांध है वो अपनी भराव क्षमता पर है और ओवरफ्लो होकर बह रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में कई डैम लबालब भर गए हैं, जिसका असर डैम से कई किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। गेट खोले जाने के बाद माही डैम से 1.5 किलोमीटर दूर बने पुल के ऊपर पानी आ गया और देखते ही देखते जमीन से 20 फीट ऊंचे पुल के 1 मीटर ऊपर पानी बहने लगा। पुल के डूब जाने के बाद वहां कुछ लोग खड़े दिखे तो कुछ लोग मोबाइल से सेल्फी लेते नजर आए। जलस्तर बढ़ने के बाद जो पुल डूबा है वो केला मेला, पीपल खूंट
और प्रतापगढ़ जिले को आपस में जोड़ता है। उदयपुर में भी नदी नालों में उफान की वजह से लोग परेशान दिखे। आयड नदी का पानी शहर की सड़कों पर सैलाब की शक्ल में दिखा। आयड नदी के पास बने करजाली कॉम्प्लेक्स में तो हालात इतने खराब हुए कि नदी के पानी से करजाली कॉम्प्लेक्स के 12 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। राजस्थान के करौली में भी बांध टूट जाने से तबाही आई है। चारों तरफ सैलाब दिखाई देने लगा, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। लोगों की गृहस्थी डूब गई, बर्बाद हो गई। कई एकड़ धान की फसल भी पूरी तरह चौपट हो गई। सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम जारी है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।